झड़ रहे हैं? क्या आप ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा बाल देख रहे हैं आपके झड़ते हुए? आपकी जो मांग है वो कम हो गई है, आपकी जो पोनी टेल की साइज है वो कम हो गई है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीपक शाह है और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। महिलाओं में होते हुए हेयर लॉस के कारण से लेके क्या इलाज है उसका, क्या कारण है और क्या हम घरेलू इलाज कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो जनरली एक कॉमन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, वो एक अलग कंसर्न है। और जो दूसरा कंसर्न है जो बाल पतले हो रहे, थिन हो रहे, तो एक हेयर फॉल जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, सीजन के चेंज के हिसाब से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपकी इम्यूनिटी कम ज्यादा होने से आप बीमार गिर गए, हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशंस वगैरह हो गए, आपकी विटामिन लेवल्स कम हो गए, तो उससे भी हेयर फॉल होता है जो करेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम 2 महीने का आपको विटामिन का कोर्स देंगे तो ठीक हो जाता है। आपकी लाइफस्टाइल आप थोड़े अच्छा करोगे, खाना पीना अच्छा करोगे, रेस्ट करोगे तो ये अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली वो होता है हेयर फॉल का कारण। लेकिन जो कंफ्यूजन होता है वो दूसरा है कि आपका हेयर पतला हो गया है। दैट मींस आपकी बालों की जो क्वांटिटी है, जो घनापन है, वो साइज में कम हो गया है, आपकी मांग जो है वो ज्यादा दिखने लगी है, आप रेगुलरली एवरी डे 365 डेज आपके हेयर फॉल परसिस्ट कर रहा है। तो ये जो कंसर्न है उसको बोलते हैं फीमेल पैटर्न हेयर थिनिंग, हमारी भाषा में FPHL, जो एक बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक भी है। अभी हम आते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फर्स्ट कॉज व्हिच आई हैव सीन इज जेनेटिक। अगर आपके मम्मी और पापा या आपके फैमिली मेंबर्स में जेनेटिक हिस्ट्री हो थिनिंग तो डेफिनेटली आपके वारसागत में वो है तो आपको भी आने के चांसेस होते हैं। सेकेंड कॉमन कॉज है हार्मोन। तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपको PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या आपको हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो एक कॉमन कॉज है। थर्ड होता है न्यूट्रिशन, क्रॉनिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कि आपका विटामिन D, B12, हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सब कमी होने से क्रॉनिक मात्रा में अगर आपके हेयर झड़ने चालू रहते हैं बिकॉज आपको न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम जो है इडियोपैथिक, विदाउट एनी रीजंस भी होने लगते हैं। तो ये है आपके ऊपर से जो मेजर कारण होता है फीमेल पैटर्न हेयर थिनिंग के। अब आते हैं एक बार आप डॉक्टर के पास गए और अपना कंडीशन जो है वो डायग्नोस हो गया कि आपको फीमेल पैटर्न थिनिंग है, तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं? फर्स्ट हमेशा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं बिकॉज ये फीमेल पैटर्न थिनिंग एज मैंने आपको बताया कारण बहुत सारे हैं और इलाज भी थोड़ा लंबा है। तो राइट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पहले इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। तो ऑन एन एवरेज में अपने पेशेंट में पहले एक कंप्लीट ब्लड काउंट, एक विटामिन D3 लेवल्स, B12 लेवल्स, हीमोग्लोबिन लेवल्स और फेरेटिन लेवल्स, ये हम बेसिकली हम करते हैं। सेकेंड जो हम करते हैं उनका थायराइड प्रोफाइल करते हैं। फिर हम एक USG भी करते हैं ताकि हम रूल आउट करें कि उनमें कोई हार्मोनल इश्यू है, और अगर उनके साइंस और सिम्टम्स बता रहे हैं कि उनको PCOD जैसी बीमारी है तो मैं एक कंप्लीट ब्लड प्रेशर, ब्लड वर्क जो है हार्मोनल टेस्ट का भी इवैल्यूएशन में एक बार कर लेता हूँ। तो हम इस माध्यम से आपको एग्जैक्ट पता चलता है आपका रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है, कि हम जेनेटिक्स लेवल पे जा रहे हैं, हम हार्मोनल लेवल पे जा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन लेवल पे जा रहे हैं या फिर इडियोपैथिक लेवल। बिकॉज ये मेरा फर्दर ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो डिसाइड करेगा कि हम कौन से माध्यम से जा रहे हैं। एक बार आपके इन्वेस्टिगेशंस आ गए, आपके डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया कि आपको फीमेल पैटर्न हेयर थिनिंग है, उसमें ग्रेडिंग्स होते हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 का ग्रेडिंग होता है। उसको हमारी भाषा में लुडविग स्केल बोलते हैं, जो है ग्रेडिंग पैटर्न। अभी कोई भी एक ग्रेड 1 में आप सपोज होते हो तो हमेशा दवाई इज नॉट द फर्स्ट आंसर। मैं हमेशा पेशेंट को एक पूरा होलिस्टिक मैनर से ट्रीट करता हूँ। होलिस्टिक मतलब दवाई के अलावा जरा बहुत सारे ध्यान हमको रखना पड़ता है। जो फर्स्ट होता है जनरल मेजर्स। तो जनरल मेजर्स में क्या रहता है? फर्स्ट आपको स्लीप, आपका स्लीप साइकिल एटलीस्ट 8 घंटा होना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पानी पीने का एटलीस्ट 3 लीटर्स पानी रोज पीना चाहिए। आपका स्ट्रेस लेवल्स, अगर आपकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस है तो मेडिटेशन, योगा वगैरह कुछ करते रहिए। आपके जो काम में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहिए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज आजकल अगर मैं अपने क्लिनिक में देखता हूँ तो फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न के हेयर थिनिंग के केसेस इतने बढ़ गए बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। हम ज्यादा लेट रात को सो रहे हैं। कोविड के टाइम पे रात को जागना, मूवीज देखना, OTT पे वेब सीरीज देखना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हुक्का, शीशा पीना,
एक्सरसाइज ना करना, ये सब काफ़ी सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत हो गए, तो इसलिए भी नहीं केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे। थर्ड चीज़ है आपकी डाइट पे ध्यान दीजिए। दवाई तो आपको विटामिन सप्लीमेंट्स देंगी, बट आप जितना डाइट अच्छा रखेंगे, आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, विटामिन की मात्रा बढ़ाइए, ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ का है जो ध्यान रखता है। बिकॉज अगर हम एक साइड से बालों का हार्मोनल प्रॉब्लम दे रहे और उसको एक साइड से ज़्यादा न्यूट्रिशन दे रहे, तो ऑब्वियसली आपके बाल ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अभी अगर हमने ये जो नॉर्मल मेजर्स है हमने आपको बताए करने के लिए, बट उसके अलावा डेफिनेटली ट्रीटमेंट्स का सहायता तो लेना ही पड़ेगा, जो हैंड इन हैंड जाता है आपके जनरल मेजर्स के साथ। तो आपका जो फर्स्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा वो मैं आपका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बढ़ाऊंगा। तो हमारे क्लिनिक में एक ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं साइक्लिकल थेरेपी फॉर हेयर लॉस। तो एक ही हम गोली में आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, D3, B12, कैल्शियम, आयरन की गोली नहीं दे सकते, बिकॉज पॉसिबल नहीं, इसलिए हम साइकिल्स में देते हैं उसको। आप एक दिन पे आपका वाइटामिन लेंगे, एक दिन पे आप प्रोटीन्स देंगे, एक दिन पे आपके मल्टी मिनरल्स देंगे, तो ऐसा साइक्लिकल थेरेपी होता है। फिर सेकेंड आता है आपकी हार्मोनल करेक्शन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज ज्यादातर लोग आजकल जो मैं देख रहा हूँ हार्मोनल इश्यूज डेफिनेटली लेते हैं। तो आपके केस के टू केस बेसिस पे मैं आपको कौन सा आपका हार्मोन हमको करेक्ट करना है, कैसे करना है, वो हम आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपका केस जो बॉल्डनेस का ग्रेड है 2 और 3 में है, जो काफी आगे बढ़ गया है, तो दवाई के साथ आपको PRP नाम की ट्रीटमेंट, मेसोथेरेपी नाम की ट्रीटमेंट या रीजनरल नाम की ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन है PRP ट्रीटमेंट, जो ऑलमोस्ट 5 से 6 सेशन का ट्रीटमेंट रहता है। दवाइयों के साथ PRP का कॉम्बिनेशन करेंगे तो रिजल्ट्स अराउंड 5 to 6 मंथ्स में बहुत ही अच्छा आता है। आप देखेंगे आपके हेयर ग्रोथ बढ़ गए हैं, आपका शेडिंग कम हो गया है, आपका घनापन इंप्रूव हो रहा है, आप जो क्लिप बांध रहे हैं वो थोड़ी वॉल्यूम बढ़ गई, उसकी मांग जो दिखती थी वो भी कम हो गई। ये सारे इफेक्ट्स आपको डेफिनेटली अच्छी तरह से दिखने मिलेंगे। फिर आता है थर्ड, जो लास्ट ट्रीटमेंट, अगर आपका केस बहुत ही एडवांस हो गया है तो आता है हेयर ट्रांसप्लांट, जो फीमेल्स में भी डेफिनेटली हम करते हैं अगर आपका केस एडवांस हो गया है, जो दवाई और PRP के माध्यम से इतना ट्रीट नहीं होने वाला है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, आपके पीछे के जो बाल है, जो हार्मोन्स वहां पे अटैक नहीं कर सकते, इसलिए हम वहां से बाल लेके आपके आगे जो खाली एरिया में हम वो डाल देते हैं। तो ये होता है PRP, हेयर ट्रांसप्लांट नाम की ट्रीटमेंट। तो ओवरऑल फीमेल पैटर्न को होलिस्टिक वे से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन, आप कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। सेकेंड, जनरल मेजर्स जो आपको करना चाहिए। थर्ड, अर्ली डायग्नोसिस। एंड फोर्थ, व्हाट इज द परफेक्ट ट्रीटमेंट। तो ये अगर ओवरऑल पिक्चर हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो आपका फीमेल पैटर्न हेयर लॉस अच्छी तरह से ट्रीट होने की अधिकतर और बहुत अच्छी संभावना रहती है। मैं डॉक्टर दीपक शाह हूँ। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है कि आपको डिस्कस करना है, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में या फिर आप सब्सक्राइब करें हमको, तो डेफिनेटली हम आपसे सलाह मशवरा करके आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं। हमारा सेंटर जो है वो बहुत ही वेल इक्विप्ड है। हम यहाँ पे हेयर लॉस की ट्रीटमेंट बहुत ही अधिक तरह से करते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस से हमने ये ट्रीटमेंट्स किए हुए और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।